और सियासी खबरों में बात एनडीए के सीटों के बंटवारे को लेकर। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये तो तय हो चुका है, लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसको लेकर संशय बरकरार है। और शायद यही वजह है कि आज जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए के घटक दलों के साथ होना था उसे टाल दिया गया है। यानी कुछ विवाद ऐसा है सीटों के चयन को लेकर जिस पर अभी तक रास्ता नहीं निकल पाया। एक रिपोर्ट। संतुष्ट तो नहीं लेकिन साथ है। ज्यादा सीटों की ख्वाहिश का सपना टूटा है। दर्द तो है लेकिन दवा कहां से लाएं? बिहार में गठबंधन राजनीति की ये पेचीदगियां हैं जो बार बार उभर कर सामने आ रही है। कद्दावर सियासी किरदारों से भरी बिहार की राजनीति में सबको संतुष्ट करना मुश्किल है। एनडीए के सीट बंटवारे के दौरान भावनाओं का उबाल साफ देखने को मिल रहा है। मांझी को डिमांड के मुताबिक सीट्स नहीं मिली, सिंगल डिजिट में मिली सीट से उन्हें संतोष करना पड़ा। हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है। एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है। तो कामों को देखते हुए और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उपेंद्र कुशवाहा का हाल भी जुदा नहीं है। उन्हें गठबंधन में सबसे कम सीट्स मिली है। दर्द ज्यादा है लिहाजा अंदाज शायराना हो रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहां बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। उपेंद्र कुशवाहा का इशारा किस तरफ है कहना मुश्किल है। फिलहाल जल्द सीटों का हसरत पाले पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से माफी मांगकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कम सीट मिलने की पीड़ा के बावजूद कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांडव की तरह सियासी महाभारत में एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी एनडीए गठबंधन के नेता हैं और मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ है और वो दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं और बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऑल इज वेल। और एनडीए जो है सबसे पहले अपना सीट शेयरिंग भी घोषित किया है और आपने देखा कि आगे भी एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगी। वैसे सीटों पर नंबर गेम की संख्या में चिराग पासवान की मुराद पूरी हुई है। चिराग को 29 सीट्स मिली हैं। जाहिर है बीजेपी और जेडीयू दोनों ने त्याग किया है। पिछली बार जेडीयू 115 सीट्स पर चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी ने 110 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चिराग की पार्टी चुनावी रणनीति पर फोकस कर रही है। जब सीट नेगोशिएशन के वो डिक्लेयर भी हो गया, उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से और डिग्निफाइड मैनर में एनडीए जो है वो अपना सीट शेयरिंग कर चुका है। इससे ये चीज तो डेफिनेटली क्लियर हो गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो सम्मानजनक सीटों की बात कर रही थी वो सम्मानजनक सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिली है। अब हमारा टारगेट ये है कि कैसे ये 29 सीट्स पे हम अपना प्रदर्शन को मेंटेन कर सके। वैसे एनडीए गठबंधन में इस बार बीजेपी और जेडीयू में सीटों का बंटवारा बराबर बराबर हुआ है, लेकिन खबरों के मुताबिक कौन किन सीट पर चुनाव लड़ेगा इस पर पेंच फंसा हुआ है। जाहिर है इस पर सहमति बनाने की चुनौती है। एनडीए नेताओं का कहना है कि जल्दी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। एनडीए के सभी घटक दल पूर्ण मुकम्मल समझदारी से पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सीटों की संख्या की घोषणा हो गई है तो कौन सा सीट कौन पार्टी लड़ेगी यह भी आपको समय पर बता दिया जाएगा।
एनडीए में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये साफ हो चुका है, लेकिन ये सीट कौन कौन सी होगी अब ये सवाल है। माना जा रहा है कि जल्दी ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वैसे एनडीए के लिए अच्छी बात यह है कि विपक्षी गठबंधन से पहले एनडीए में सीटों का मुद्दा सुलझ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।